जी जी, अभी कह रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आए थे उनका जनता ने घेराव किया है वहाँ की स्थानीय जनता ने, और साथ ही साथ कहना चाहिए जो विस्फोटक था वो भारी मात्रा में वहाँ पर कहना चाहिए जो गैस की टंकियां थी और एक जनरेटर जिसे कहना चाहिए वो वहाँ पर थे, उसमें विस्फोट हुआ है। जी रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर बता दें। जी हां, बिहार के जिस तरह से बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और एनडीए सीट बंटवारे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की खबर, मांझी ने लगाया अड़ंगा। जिस तरह से जीतन राम मांझी को 15 सीटें दी गई थी उस पर मांझी नाखुश नजर आ रहे थे और अब मांझी ने अड़ंगा लगा दिया है। तो इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। मांझी ने पासवान के बराबर सीटों की मांग कर दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे साथ पास पहुंच रही है। आज फिर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, तो अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि मांझी को 15 सीटों का ऑफर किया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में इस पर सहमत बीजेपी के इस ऑफर पर किसी भी हाल में जीतन राम मांझी इस पर सहमत होते दिखाई नहीं दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सौरभ, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि कल भी ये देखा गया था कि जीतन राम मांझी बीजेपी के 15 सीटों की ऑफर पर खुश नहीं थे और आज जो कोर ग्रुप की बैठक एक बार फिर से होनी है, तो क्या उसमें मांझी मानेंगे या फिर अभी भी सस्पेंस बरकरार रहेगा? जी देखिए प्रज्ञा, बता दूं आपको कि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसमें दिल्ली के बिहार निवास में रुके हुए हैं और वहां से केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के घर से निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मीडिया बात का बतंगा बना रहा है, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। इसमें कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से उनकी बात चल रही है। भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के प्रभारी हैं उनसे उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर बताया कि मैं नाराज नहीं हूँ। देखिए 15 सीटों को बीजेपी ने ऑफर दिया उनको और उनके 5 जो विधायक हैं वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, यानी 20 सीटें मांझी को मिल रही हैं। क्योंकि मांझी का कहना है कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं, तो मुझे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए थी। आप लोग रामविलास पासवान से भी कम सीट दे रहे हैं, तो देखिए 2 सीट आगे 2 सीट पीछे हो सकता है क्योंकि आगे। जी सौरभ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। रुकते हैं यहाँ पे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले सच एमडीएच। भारत में पहली बार चूहों से छुटकारा पाने का आसान उपाय, आइसोटोनिक रैट रिपेलर, जर्मनी द्वारा निर्मित। 50 स्क्वायर मीटर की रेंज में चूहे नहीं आते, वो दूर ही रहते हैं। आइसोटोनिक रैट रिपेलर सिर्फ 1999 में अतिरिक्त, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। आइसोटोनिक रैट रिपेलर। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने देखेगा। मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है।
नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को। तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर को। श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर यह खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया और खाली पैकेट, यह किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल फूंक चुका है, बच चुका है और उधर जीतन राम मांझी बीजेपी के 15 सीटों के ऑफर पर नाराज बताए जा रहे हैं और इस पर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए वो सुनते हैं। ऐसा है, चुनाव जब घोषित होता है तो जब अलायंस होता है तो सीट, ये उम्मीदवार, ये कुछ दिन आपको न्यूज आती रहेगी, लेकिन सब कुछ सकुशल है। एनडीए लड़ेगा, मोदी जी का जबरदस्त वेव है, बिहार विकास चाहता है, जंगल राज वापस लाना नहीं चाहता है और इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग की जबरदस्त सफलता होगी, विजय मिलेगा। ये नीतियों के आधार पर है, बिहार के हित के लिए है, बिहार में परिवर्तन के लिए है, बिहार में जंगल राज हटाओ के लिए है, जंगल राज नहीं आने देने के लिए है। ये कोई मुद्दा सीट बंटवारा अड़चन नहीं आएगा। मांझी जी हमारे बड़े नेता हैं और मेरा पूरा विश्वास है मांझी जी एनडीए के बड़े नेता हैं, एनडीए के हित में सारा निर्णय होगा। और इसी मुद्दे पर शकील अहमद ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए वो भी आप सुनिए। मांझी जी को मना लिया जाएगा क्योंकि अब उनके लिए कोई जगह बची नहीं है। नीतीश जी के वो खिलाफी हैं और हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो मांझी जी के लिए कोई जगह बची नहीं है। वो थक हार के एनडीए में ही जाएंगे, 2 सीट आगे 2 सीट पीछे। और इसी पर जेडीयू नेता अजय आलोक ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए।
अब देखिए, हमने तो कितने दिन पहले बोला था कि मांझी का मांझा बीजेपी ने निकाल दिया। कौन सी सम्मानजनक सीटों की बात कर रहे हैं? हमने तो मुख्यमंत्री बनाया था। 18 विधायक लेके अलग हुए थे, 2 एमएलसी लेके अलग हुए थे। आज 15 सीट दे रही है बीजेपी। उनकी औकात यही रख दी है बीजेपी ने। अमित शाह का डंडा चलेगा, सब लाइन में आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि पूरी तरह से चुनावी बिगुल बच चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और सब मैदान में कूद पड़े हैं। तो उधर वहीं AIMIM के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने पर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि ओवैसी ने बिहार के सीमांचल इलाकों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी की नजरें सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों पर टिकी हुई हैं। हालांकि ओवैसी ने सीटों को लेकर अभी तक कोई भी घोषणा, कोई भी खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी ने पहले हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था और ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने के ऐलान से महागठबंधन में बेचैनी जरूर बढ़ गई है। महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि ओवैसी की चुनाव लड़ने से मुसलमानों के वोट बढ़ जाएंगे और इसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा। पार्टी ने ये फैसला लिया है कि बिहार में जनाब अख्तर उल ईमान साहब MIM पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। अख्तर उल ईमान साहब बिहार में MIM पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। दूसरी बात यह है कि MIM पार्टी ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और MIM पार्टी इलेक्शन में बिहार में सिर्फ सीमांचल के इलाके में इलेक्शन लड़ेगी। चलिए रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने देखेगा। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी, आ वास्तु शो बाय पुनीत चावला, प्रत्येक शनिवार और रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को, तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर को। श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्र प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर हकीम सुलेमान खान साहब के साथ सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। अब आ गया भारत में पहली बार चूहों से छुटकारा पाने का आसान उपाय, आइसोट्रॉनिक रैट रिपेलर, जर्मनी द्वारा निर्मित। 50 स्क्वायर मीटर की रेंज में चूहे नहीं आते, वो दूर ही रहते हैं। आइसोट्रॉनिक रैट रिपेलर सिर्फ 1999 में अतिरिक्त वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। आइसोट्रॉनिक रैट रिपेलर। पीटर का फेवरेट पास टाइम सोना, बहराम को कैरम खेलने से फुर्सत कहां, एलिना को संगीत से प्यार। ये सुखे पाजी तो लगता है इस बार वर्ल्ड कप खेल ही लेंगे। और असलम मियां पतंग काटने में माहिर। अरे कुछ कर लो। आइए मेरे साथ। भारत सरकार की सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत अब अल्पसंख्यक भारतीयों को मिल रहे हैं ब्यूटिशियन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, आईटी और बीपीओ, एम्ब्रॉयडरी, जरदोजी, जेम ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल इत्यादि पर प्रशिक्षण
और रोजगार के बेहतर एवं सुनिश्चित अवसर। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800112001 पर भी कॉल कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुख करते हैं गुजरात की खबर का। जी हां, गुजरात सरकार और पाटीदारों के बीच बीते 70 दिनों से चल रही तनातनी आखिरकार खत्म हो गई है। आरक्षण की मांग पर अड़े पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल अब दांडी मार्च नहीं करेंगे। हार्दिक पटेल ने मार्च को स्थगित करने का फैसला कर लिया है। साथ ही कहा कि सोमवार को वो गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो गुजरात सरकार ने आंदोलन कर रहे पाटीदार समुदाय को वही पैकेज देने पर सहमति जताई है जो राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को दिया है। आपको ये भी बता दें कि ये मार्च दांडी से शुरू होकर अहमदाबाद के साबरमती तक जाना था, लेकिन अब ये दांडी मार्च नहीं किया जाएगा। और अब खबर सीधे नासिक के महाकुंभ की। जी हां, नासिक में कुंभ के गोदावरी तट पर हुए दूसरे शाही स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह तपोभवन से रामकुंड तक हजारों की संख्या में महंत, तीनों वैष्णव अखाड़ों, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर के संत शाही यात्रा निकाली। और इस दौरान सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ त्र्यंबकेश्वर में 10 शैव अखाड़ों के संत यात्रा के साथ शाही स्नान के लिए पहुंचे। साथ ही शाही स्नान होने के बाद लाखों श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति दी गई, जो देर रात तक चलेगी। आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर दोनों जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम और साथ ही राज्य रिजर्व पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो नासिक में शाही स्नान का आज दूसरा शाही स्नान हुआ, जिसमें कि सभी अखाड़ों के महंतों और संतों ने शाही स्नान किया। उसके बाद लाखों श्रद्धालुओं ने नासिक में आस्था की डुबकी लगाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। संसद के अतिरिक्त मानसून सत्र में विफल होने के बावजूद केंद्र सरकार जीएसटी को तय समय में लागू करने की कोशिश में जुटी हुई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि जीएसटी के मुद्दे पर विपक्ष सहमत होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार समय से पहले ही शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए इच्छुक है। नायडू ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों में सहमति बनने की कोशिश जारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस साल के मानसून सत्र में जीएसटी बिल लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से बिल पास नहीं हो सका था। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये लीजिए आपकी दवा। तो रिश्ता पक्का समझे? कौन सा रिश्ता? आपने हमें दवा दी और हमने आपको पैसे दिए, तो आपके और हमारे बीच में एक रिश्ता बन गया। बिल्कुल ठीक, ये रिश्ता पक्का। तो फिर इस रिश्ते पर मुहर लगाइए। मोहर? बिल दीजिए। ओ बिल? कुछ भी खरीदें, बिल जरूर लें। ऐसा करके आप नकली और तस्करी के सामान की खरीद फरोख्त पर रोक लगा सकते हैं। ये आपकी और देश की सुरक्षा का सवाल है। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है? पहन लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज।
अपनी मौत का सामान ले चले। पागल ही होगा जो मौत का सामान लेके जाएगा। सभी पागल हैं। ये सब जो आप खा रहे हो ये मौत का सामान ही तो है। मौत का सामान? जी हाँ, मुंह, गले, जीभ और गाल फेफड़े का कैंसर तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, प्रपान खाने से होता है। याद रखें, तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को, तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर को। श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका ज्योतिष दर्पण में। अक्सर हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे हम जूझते रहते हैं। कई ऐसी बात होती है जो हमें सफलता नहीं दिलाती है और इसका कहीं ना कहीं कारण होता है हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारी कुंडली से। और इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्रीकांत शरण जी। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले लेते हैं वंदना। सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम को जो ज्योतिष दर्पण को देखते हैं उनके जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे, ऐसे हम सर्वप्रथम माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे और वंदना करेंगे कि हमारे जीवन में जो दुख दर्द हैं वो दूर हों। खड्गम चक्र गदे सुचापे परिघान छोलम्बो सुंडिम शिरा संगम संदधतीं करे स्त्रीनयनाम सर्वांगे भूसावृताम नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे मां कालिकाम यामास्तौ सपिते हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कैटभम। माँ अम्बा परम्बा माँ भगवती को बारंबार नमस्कार करते हैं। हम सहित सभी जीवों पर उनकी निरंतर कृपा बनी रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं। जी बिल्कुल। कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम जानेंगे पंडित जी सूर्य ग्रह के बारे में, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सूर्य ग्रह अगर हमारी कुंडली में उच्च भाव का होता है तो कहीं ना कहीं हमें उससे लाभ भी प्राप्त होता है और किसी किसी को हानि भी प्राप्त होता है। तो अगर सूर्य उच्च भाव का है हमारी कुंडली में तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप लाभ बताएं। सूर्य हमारे जीवन में यदि उच्च स्थिति में हो तो हमको बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमारा जो है आत्मा का कारक है और आत्मा से संबंधित कहते हैं कि जीवन में यदि हमारे कोई अंग में हाथ ना हो या आंख ना हो या हमारे पैर ना हो तो काम चल सकता है, लेकिन कहीं आत्मा ना हो तो काम नहीं चल सकता है। सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, पिता पुत्र के संबंध से संबंधित कारक है। साथ साथ में सूर्य यदि दशमीय से तो हमारे बिजनेस व्यापार यानी कपड़े संबंधित, रुई संबंधित, कपास संबंधित, ऐसे संबंधित हमारे कारक है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम जाते हैं, उच्च पद में जाना चाहते हैं या अच्छी हमारी सोच या विलासा है तो हमारे लिए सूर्य बहुत कामगार होता है, काफी कारक होते हैं। इससे संबंधित काफी ये सारी इच्छाएं हमारी पूर्ति होती हैं। इससे संबंधित सूर्य यदि हमारे अष्टम स्थान में हो, यही नीच अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। तो ऐसे संबंधित जब मेष राशि किसी की हो, सूर्य अगर उच्च के विराजमान हो तो काफी उन्नति, पदोन्नति, सब चीज मिलती है। यही तुला राशि में पहुंच जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि जीवन में
हमको काफी मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। यही सूर्य हमारा अष्टम स्थान में जब विराजमान हो जाता है तो ऐसा होता है कि कई बार हम जो धनवान होकर निर्धन होने लगते हैं, धनवान होकर निर्धन होने लगते हैं। ऐसे कई बार हमारे पीछे बना रहता है और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमको उत्पन्न होती रहती जी हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली के अनुसार हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा विघ्न या बाधा भी उत्पन्न करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए फोन लाइन पर, उनकी भी समस्या का समाधान जरूरी है। पंडित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या नाम है और समस्या क्या है आपकी? जी, मैं नैना बोल रही हूँ जी, और मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ जी। मैंने पंडित जी का प्रोग्राम बहुत दिन से मैं देख रही हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा करते हैं और मैं बहुत दिन से सोच रही थी इन्हें कॉल लगाने के लिए। जी, तो आज मेरा कॉल लगा है। जी, मुझे अपने हस्बैंड के विषय में जानना है। जी, आप उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं और नाम बताएं पूरा। जी, उनका मनीष सिंह नाम है जी, और डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1980। 17 अप्रैल 1980। समय दोपहर का है। जी, दोपहर का। आपको पूरा समय बताएंगे आप? पूरा समय मुझे पता नहीं है, दोपहर में मतलब 12-1 के आसपास। 12-1 के आसपास। प्रश्न क्या है, क्या समस्या है, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं जानना चाहती हूँ कि वो मतलब जॉब कर रहे हैं तो उनको सफलता नहीं मिल रही है। जी, और वो अपने मतलब शरीर से बहुत परेशान रहते हैं। जी, तो हमेशा बीमार रहते हैं। सर्वप्रथम नैना जी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पत्रिका बन रही है, मिथुन लगन की पत्रिका बन रही है और इसको अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो इस समय जो दशमेश के स्वामी और सप्तमेश के स्वामी को देखते हैं गुरु महाराज बन रहे हैं और गुरु कहीं न कहीं वीक और कमजोर होकर विराजमान आपकी कुंडली में चल रहा है। यदि हमारा दशमेश और सप्तमेश जब पीड़ित हो जाता है तो साथ साथ में देखते हैं कि आपस में जो संबंध होते हैं, जो हमारे विचारधाराएं होती हैं, अच्छी होने के साथ साथ हमको सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। जरूरी नहीं कि आपस में जब झगड़े हों, पति पत्नी के आपस में झगड़े हों तभी दुख आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी जो काल चक्र होता है, काल चक्र के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से समय जो है निर्धारित होता है और उसी समय के निर्धारित होने के बाद ही हम अपने जीवन को आकलन कर सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। तो यहाँ पर सप्तम और दशम के स्वामी जब पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति को जीवन में कैरियर में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं मिल पाती है। साथ साथ में सप्तम स्थान पीड़ित में तो जीवन में संघर्षमय जीवन बना रहता है। दोनों की प्रति भावना अच्छी है तब ऐसी स्थिति बनी रहता है, क्योंकि गुरु जो है राहु के साथ घृषित होकर गुरु चांडाल दोष बनाकर विराजमान हो गया। इससे संबंधित बच्चों संबंधित भी जो है परेशानियां उत्पन्न होती हैं। बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी गुरु होता है, जहां पर हम बच्चों की शिक्षा, अपने कैरियर की शिक्षा, ये सारी चीज देखते तो गुरु वीक हो गया तो कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित भी आपके परिवार में कहीं ना कहीं दिक्कत है, परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो इसलिए आप जो गुरु का पहले फर्स्ट नंबर उपाय करके चलें कि गुरु आपके जो है कैरियर यानी मैरिज का भी जो है कारक है और कुंडली में भी कारक है। तो इससे संबंधित यदि सप्तम और द्वादश स्थान के यदि हम राशि के स्वामी को यदि हम उपाय करके चलेंगे हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आएगा। मैं आपको बता दूं कि बृहस्पतिवार के दिन आप जो है पीली कलर की चीज जो है पीली हल्दी और पीली 7 हल्दी की गांठ अपने पूजा के स्थान में रखें और प्रतिदिन उसकी पूजन करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं शह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन करें। 21 दिन बाद अपने सिर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, आपको काफी लाभ मिलेगा। आपके हस्बैंड को जो तबीयत या कोई दिक्कत ऐसी बनी हुई है उनसे कह दीजिए शहद शिव जी पर जो है अपने शिव मंदिर पर जाकर चढ़ाएं और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र को जो है पढ़कर 108 बार जो है करके आए। परमात्मा ने चाहा तो उनके कैरियर और जीवन में और स्वास्थ्य संबंधित परिवर्तन अवश्य आएगा। जी बिल्कुल, और दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनको आप सीधे तौर पर अगर जानना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फोन नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उस पर प्रत्यक्ष तौर पर आप व्यक्तिगत रूप से फोन करके उन सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। पंडित जी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी समस्या जानते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका और आपकी अपनी समस्या बताएं। जी, मेरा नाम उदय